आज झारखंड की मिट्टी चुप है। आज जंगल की हवा थमी हुई है। आज संथाल परगना की धरती अपने बेटे को खो बैठी है। गुरुजी यानी शिबू सोरेन नहीं रहे और सच कहे तो आज झारखंड अनाथ हो गया। लोगों का अपना अपना दृष्टिकोण है और विचार है। बहुत लंबी भाषण की जरूरत नहीं है। कोई कहते हैं भगदड़ हुआ, कोई कहते हैं 4 घंटा लेट तक बैठे हुए थे। ऐसी बात नहीं है। बात बहुत स्पष्ट है कि आदिवासी, हरिजन, निचले लोगों का स्वीकार नहीं होता है कोई भी स्थायी सरकार को। जो सरकार में रहते हैं समस्या को हल नहीं करने चाहते, स्वीकार नहीं करते। और ये जब पूर्व निर्धारित इनकी बात थी नागपुर आने का, विधानसभा के समक्ष जाने का, तो सरकार इतना अनूनी है। हम तो कहेंगे कि सरकार इस बात को उन आदिवासियों को जानवरों की तरह मार करके ठंडा करने का उनका प्लानिंग था। ऐसा मार मारेंगे कि फिर कभी आते जाते रहते हो भूल जाओगे। वो नेता जिनकी चप्पलें पहनी पगडंडियों से लेकर संसद के गलियारे तक झंकार थी, आज खामोश है। वो आवाज जो दिल्ली में बैठकर जनजाति शब्द का मतलब सिखाती थी, आज शांत हो गई है। उन्होंने किसी किताब से राजनीति नहीं सीखी, उन्होंने हर संघर्ष को जीकर समझा था। वो आदिवासी नहीं थे, आदिवासी चेतना के प्रतीक थे। संघर्ष उनका धर्म था, झारखंड उनका सपना। लेकिन आज सवाल है, क्या उनके जाने के बाद उनके सपनों का झारखंड बचेगा? झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या आप सिर्फ मोर्चा बनकर रह जाएगा या गुरुजी के अधूरे सपनों की आग बनेंगे? गुरुजी की राजनीति में जाति नहीं थी, जमीन थी, पार्टी नहीं थी, परंपरा थी, वोट नहीं था, विश्वास था। और आज वो विश्वास टूट गया है। जो शख्स आदिवासी बच्चों के स्कूलों का सपना लेकर चला था, वो सपना अब किसके हवाले है? हम गुरुजी को नहीं भूलेंगे क्योंकि इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। और शिबू सोरेन अब इतिहास नहीं, एक आग है जो झारखंड के हर पेड़, हर पहाड़, हर बच्चा बच्चा में जल रही है। झारखंड की राजनीति आज अनाथ हो गई। संथाल परगना की मिट्टी आज गीली हो गई और झारखंड मुक्ति मोर्चा उस आत्मा को खो बैठा है जिसके नाम पर ये पार्टी जानी जाती थी। हम बात कर रहे हैं दिसोम गुरु श्री शिबू सोरेन की, जिनका 81 वर्ष की उम्र में दिल्ली में निधन हो गया। वो कई हफ्तों से बीमार चल रहे थे और 4 अगस्त 2025 को उन्होंने आखिरी सांस ली। शिबू सोरेन कौन थे? आज वे परिचय का मोहताज नहीं है। एक साधारण किसान परिवार से निकलकर एक क्रांतिकारी, आंदोलनकारी और फिर मुख्यमंत्री, शिबू सोरेन का जीवन संघर्ष, बलिदान और नेतृत्व की मिसाल है। 11 जनवरी 1944 को रामगढ़ संथाल परगना, पिता की हत्या जमींदारों ने की थी। यहीं से जन्म हुआ झारखंड आंदोलन का। 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। जल, जंगल, जमीन के अधिकार की लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा था, हम जंगल के लोग हैं लेकिन बेगाने नहीं हैं। ये धरती हमारी है, हमें अधिकार चाहिए। 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने, केंद्रीय कोयला मंत्री रहे, 7 बार लोकसभा सांसद, 2 बार राज्यसभा सांसद, 1 बार जेल भी गए, फिर संसद लौटे, लेकिन अपने आदिवासी जानों का साथ कभी नहीं छोड़ा। उनकी राजनीति में पैसा नहीं था, वो विश्वास की राजनीति करते थे। गुरुजी का नाम सुनते ही आदिवासी समाज झुक जाता था और दिल्ली की सत्ता कांप जाती थी। लंबे समय से बीमार चल रहे थे, दिल्ली एम्स में भर्ती थे। 4 अगस्त को परिवार के बीच अंतिम सांस ली। पूरा झारखंड शोक में डूब गया। हेमंत सोरेन ने कहा, मैं शून्य हो गया हूँ। 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। झंडे झुके, सरकारी दफ्तर बंद रहे। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। झारखंड ने सिर्फ एक नेता नहीं, एक युग, एक विचार और एक चेतना को खो दिया। गुरुजी नहीं रहे लेकिन उनका सपना जिंदा है। अब ये जिम्मेदारी हम सबकी है कि हम झारखंड को सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि आदिवासी अस्मिता का प्रतीक बनाए रखें। धनबाद न्यूज टेलीविजन की ओर से हम गुरुजी को आखिरी सलाम करते हैं। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। सोशल मीडिया की इस भीड़ में हम आपसे कहीं खो न जाएं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कार्यक्रम का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।